अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह आज महाराष्ट्र मज लोकमत ग्रुप तरफ मुनकद अकिस तकरीब दौरान वोनमुत ज सहाफत जमहूरियत चूरिम थम तो समाजस मज बुराई खत्म करनस मज सहाफत तरफ अख अहम रोल अदा करने यवान। यल जन तिमो लोकमत जिक्र करान वोन ज अमि तरफ पन फरज खुश असलूबी सान अंजाम दिन यवान तो यह वजह ज लूकन यह खुश करान। जीवन में स्टैंड लेने के टाइम पूरे जीवन में 2 या 3 बार ही आते हैं और वो क्षणिक होते हैं। जिस वक्त व्यक्ति को स्टैंड लेना है कि मुझे मेरे लिए सोचना है या सिद्धांतों के लिए सोचना है, और वो क्षण व्यक्ति को महान बनाता है, वो क्षण व्यक्ति को अमरत्व देता है। और वो क्षण सोच समझकर नहीं, इसका सामना सोच समझकर नहीं किया जा सकता, इसका सामना मन से किया जाता है। जो हम व्यक्ति के संस्कार होते हैं, जो व्यक्ति की मान्यताएं होती हैं, व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं, वही वो क्षण को उसका सामना करते हैं। इंदिरा जी को हम सब जानते हैं, उनके स्वभाव को भी जानते हैं। इंदिरा जी के सामने स्टैंड लेना और अपने तंत्री का बचाव करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी घटनाएं ही बाबूजी जैसी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और उनको अमरत्व देती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब समाज जीवन के अंदर थोड़ी लूजनेस आती है तो पतन सभी चीजों का होता है। ये पतन को, इस लखन को हमने भी देखा है, हर क्षेत्र में है। मगर लोकमत ने अपने सिद्धांतों के आधार पर ही आगे अपनी यात्रा की और यहां तक पहुंचा है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज जोम रवान सपदन ब्रो श्रीनगर मज पार्टी वर्करन हिंदिस इजलास दौरान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ मुख्तलिफ बहान बनवित जम्मू कशीर हिंद लूक तंग करने कोशिश करने यमिच ताज़ा मिसाल बिलडोजर कार्रवाई अमल मज अनित लूकन हिंद आशियान मिसमार करन। महबूबा मुफ्ती कशर मिसाल वंद चल शीन गल बे बहार पेश करान वर्करन वोनमुत तिम गन सब्र तोहमलस तो हिम्मतस काम हेत सुप्रीम कोर्टस पे भरोसे करें तिकाज वरी वाद ब्रोह दफा 307 किस मामलस हवाले सुप्रीम कोर्ट तरफ जम्मू कशीर हिंदन लूकन हिंदिस हकस मज फैसला दिन आमुत तो आज तह वमेद ज सुप्रीम कोर्ट दी लूकन हिंदिस हकस मज पनुन फैसला। ये जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है, इसके मालिक जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे कश्मीरी हो, चाहे डोगरा हो, चाहे लद्दाख का लद्दाखी हो, बोध हो। इसका कंट्रोल यहाँ की पंचायत को लेना चाहिए। योतान यदि का सरकार बने सका फैसला करे तो ताई पजे यदकन पंचायतन चाहे घास चराय चाहे स्टेट लैंड तब नजर गुजर थवन। यदकन यम घरन में सारन अचान पत बुलडोजर से सोन घर उड़ावन, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा। हमारी बदकिस्मती है। पहले ये जुल्म जब जुल्म होता था तो लोग अदालत के पास जाते थे, आज कहां जाए। आज 3-4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में 370 की बात चली, और क्या बात चली हम देखेंगे। अरे इतना नाजुक मसला है ये, इतना इंपॉर्टेंट मसला है ये, इतना जरूरी मसला है, जिसकी वजह से जो 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस मुल्क के साथ इलाहा किया था, उस इलाहा पे सवालिया निशान लगाया बीजेपी ने 370 खत्म करके। इससे ज्यादा और जरूरी क्या काम हो सकता है आपके लिए। मगर देखेंगे, क्या देखोगे, क्या देखोगे। अब्दुल नजीर गवर्नर, वो जो दूसरे क्या नाम था उनका, गोगोई राज्यसभा मेंबर, अशोक भूषण, कुछ और। इसीलिए यही देखने के लिए क्या
आप 370 को पीछे रखते हो क्योंकि आपके पास दलील नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज से कई साल पहले फैसला दिया था कि 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो आज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले हम देखेंगे। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती हूं जो बेहद भी हो जाए ऑनरेबल सुप्रीम, क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ जज हजरात मौजूद हैं जो इंसाफ की बात करते हैं। अभी भी ऐसे कुछ जज हैं जिस तरह से जिन्होंने इंदिरा गांधी को अनसीट किया था, अभी भी वैसे कुछ जज है। इसलिए मैं सबको एक जैसा नाम नहीं देना चाहती हूं, मगर हमारे पास मिसाल है अब्दुल नजीर की, गोगाई की, अशोक भूषण की। ये मिसालें हमारे पास हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद में फैसला दिया, डिमोनेटाइजेशन में फैसला दिया, ट्रिपल तलाक में फैसला दिया और रिटायर होते ही उनको कुर्सियां दी गई। इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है हमारे अदालतें, हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि लोगों के पास आप आखिरी उम्मीद हो। जम्मू कश्मीर के लोग हो या मुल्क के लोग हो, एक गरीब के पास आखिरी उम्मीद अदालत होती है। अगर आप भी उसमें तातुल करोगे तो ये लोग कहां जाएंगे, लोग कहां जाएंगे। और जहां तक हमारा सवाल है 370 का सवाल है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे पुरअमन तरीके से। मैंने बार बार कहा है, असल के साथ सूद के साथ इनसे वसूल करेंगे जो उन्होंने हमसे चुराया है। ये बर्दाश्त करना है, ये वक्त भी नहीं रहेगा। दबान क्या गले शीन गले बंद चली शीन गले बे बहार। यह ज्यादा वक्त रोजान वोल कह, गुंडगर्दी जुलम ज्यादा वक्त रोजान कह। यह गि सोरी दूर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बे नई तो फली कशीर, मगर अशहमत करेंगे। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी तरफ आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत। यथ दौरान पार्टी जिम्मेदारों तरफ वन आव पार्टी तरफ यी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने। यथ दौरान लूकन भारत जोड़ो यात्रा सवाल मुकम्मल जान फराहम करने युद्ध जन लूक सकात समझित हेकन यस कांग्रेस तरफ भारत जोड़ो यात्रा दौरान करने आए। तो अब जो भारत जोड़ो यात्रा का फॉलो अप प्रोग्राम है वो है हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, जो हर डिस्ट्रिक्ट में चलना है, कश्मीर के, जम्मू के। और वो प्रोग्राम आज हमने कश्मीर में मीटिंग की, उसकी रात को जम्मू में हमने की पहले दिन। तो अभी हमारा सेशन 24, 25, 26 को रायपुर में है। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जो भारत जोड़ो का फॉलो अप प्रोग्राम है, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, वो हर डिस्ट्रिक्ट में यात्राएं चलनी है, बड़े बड़े प्रोग्राम होने हैं। वो हम लॉन्च कर रहे हैं आफ्टर सेशन 28 से 28 तारीख से हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि नफरत छोड़ो, सब मिल के प्यार से मोहब्बत बांटो और हमारे जो मसले हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जो भी हो, साथ मिलकर हम इसका सॉल्यूशन ले आए। तो ये प्रोग्राम हमारा डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, हमारा असेंबली सेगमेंट तक जाएगा और ब्लॉक लेवल तक जाएगा, गांव-गांव तक जाएगा। इसमें लिफलेट बांटेंगे, पर्चे बांटेंगे, राहुल जी की जो स्पीच थी उनकी बातें और जो मसले हैं, और खास करके जम्मू कश्मीर के अपने मसले हैं, उन मसलों को भी ये हाथ से हाथ जोड़ो में हम सभी को, युवाओं को, किसानों को, काम करने वालों को, पहाड़ों में रहने वालों को, जम्मू से लेके कश्मीर के सभी लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। कुलगाम आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत। यथ दौरान SSP कुलगाम तफसीलात फराहम करान वोन अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे दर्दकूड अलमगंज क्रॉसिंग पे हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वबस्त 3 बालई वर्कर गिरफ्तार करना आमत। गिरफ्तार वर्कर हज शिनाखत ये मोहम्मद अब्बास वगे, गवार अहमद मीर तो निसार अहमद शेख शुपियान सिंद रंग करना आई। तत गिरफ्तार वर्कर नश हथियार बरामद करना आमुत, ये जन मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करने आमुत।
ये बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक इनपुट, हमारे पास एक इनपुट आया था कि कुछ इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं जो कि इंसिडेंट प्लान कर रहे हैं हमारे कुलगाम बहीबाग एरिया में, और प्रोटेक्टेड पर्सन या फिर कोई पुलिस पर्सनल इनका शायद टारगेट था। तो बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक इनपुट हमने एक नाके पे इनको एप्रीहेंड किया, और ये एक अच्छी कामयाबी है जेकेपी के हवाले से, बिकॉज हमने एक इंसिडेंट होने से रोका है। और इसमें 3 लोग हमने अरेस्ट किए हैं, कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी रिकवर हुए, इसमें एक पिस्टल, 2 मैगजीन और कुछ हमारे लाइव राउंड रिकवर हुए। हम आप ये बोलना चाहते हैं, हम आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे और कुलगाम कोशिश करेंगे इंसिडेंट फ्री। सूबाई कमिश्नर कश्मीर आज शहर श्रीनगर दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर ते मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो स्मार्ट सिटी हवाले जारी काम हुंद जायजा हेत, तब तिमो अफसरन हिदायत दितमित जे काम मज गछ वुच अन्य यीन युत जन मुकर्रर वक्तस पेट काम मुकम्मल करने यी। यिल जन ज़राए इब्लाग सत कत करान सूबाई कमिश्नरन वोन जे इंतजामिया तरफ स्मार्ट सिटी हुंद ख्वाब पूरे करने बापत संजीद कदम तुलना आमत, ताहम जरूरी जे लूक करन इंतजामिया अथवास। बिल्डोजर कार्रवाई हवाले कत करान सूबाई कमिश्नर कश्मीर वोनमुत जे कार्रवाई दौरान कंस गरीबस खिलाफ कह कार्रवाई अमल मज अन्न आमज, बल्कि यह कैंचो लूको तरफ माहौल बनाने कोशिश करने यवान। बिल्कुल कंप्लीट होंगे, और जैसा आपने भी देखा होगा, आपसे पहले जिस स्पीड से काम हो रहा था और भी इसमें तेजी से काम हो रहा है। नाइट में डबल शिफ्ट हो गई है। इनफैक्ट मैं देखता रहता हूँ कि कमिश्नर साहब भी खुद इसमें नाइट को राउंड लगाते हैं और व्हाट्सएप पे सारे मैसेजेस आते रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं अगेन ये बोलता हूँ कि अभी आने वाला 1-2 महीना हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हो सकता है हमें बहुत सारे रोड बंद करके दिन में भी काम जब एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो थोड़ी सहूलियत जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। बस 1-2 महीने का वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको इंशाल्लाह बहुत बढ़िया आपको ये देखने को मिलेगा। और ना केवल ये G20 की वजह से जो हमारे और जो तेज, देखिए जब हमने स्टार्ट किए थे प्रोजेक्ट, जब G20 नहीं था सामने, तो G20 होने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमने और इसमें तेज़ी लाई है। लेकिन इससे बाकी जगह पे जो हमारा ध्यान है वो कम नहीं है, और जगह भी काम चल रहे हैं, केवल G20 ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और आप तो खुद यहाँ के रहने वाले, आपने भी देखा होगा कि कितना जो है यहाँ पे अब काम चल रहे हैं। देखिए स्ट्रीट वेंडर के लिए टाउन वेंडिंग कमेटीज वगैरह है, ठीक है, उनके वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन जो है वो कमिश्नर SMC जो है आपको इसको और अच्छे से बता पाएंगे। तो आज तो अभी फिलहाल मैं ये सारे वर्क देख रहा हूँ, एक बार उसको और रिव्यू कर लेंगे और तब आपसे फिर। अच्छा चलिए, पहले मुझे आप एक बार बताइए, आप सब लोग यहाँ पे हो, जो ये एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चलाई, वो सही चलाई या गलत चलाई? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, आप बताओ। लोग कहते हैं ऑर्डर लिखत में नहीं आया कि गरीबों को। फिर देखो, मुझे पहले ये बताइए, ये जो ड्राइव चलाई गई, ये ठीक चलाई गई या गलत चलाई गई? मुझे ये बताओ। सही चल रहा है, आपको क्या लगता है? ओहो यार, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दो भाई। पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका तो जवाब दे दो। जी 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 ठीक है। अब आता हूँ दूसरी बात, आप ये तो मानते हैं कि सही चलाई गई। अब गरीब पे आते हैं। क्या आज कहीं गरीब का मकान टूट रहा है? कहीं? आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मेरे बात तो बताओ, आज टूट रहा है क्या कहीं पे? कल टूटा था क्या कहीं पे? कुछ राहत मिली है। ओहो, बताओ तो सही मुझे। नहीं टूटा ना? 2-3 दिनों से नहीं। परसों टूटा था क्या कहीं से? नहीं टूटा ना? तो जब, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जब नहीं हो रहा तो नहीं होगा यार। ये तो पता नहीं क्यों हाइप बनाया जा रहा है जबरदस्ती का। एग्जैक्टली, ग्रीनरी इसका इंटीग्रल पार्ट है, और ना केवल ग्रीनरी जो हम देखते हैं उससे रिलेटेड है, बल्कि जो साइकिल ट्रैक भी यहाँ विकसित किए जा रहे हैं, जिससे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है साइकिल से आए या पेडेस्ट्रियनाइजेशन इसका हो जाए। तो ये सब भी कहीं ना कहीं उसी ग्रीनरी का ही ओवरऑल पार्ट है। भाई मैं इसको अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, मुझे इस इशू के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। पहले समझ लेता हूँ, फिर आपके सामने आऊँगा। सोपर पे आमत आयाल तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज खामोश एहजाज करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल लूको तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमज ज निसार अहमद नावुक नौजवान गि नेबरमी जेल पे जम्मू कशीर मुंतकिल करने युन, युत जन अयालस मुलाकात करनस मज आसानी सपदे, येल जन मुतासिर अयाल तरफ इंसानी बुनियादन पे नौजवान सज रिहाई हज मंग करना आय।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इस सोपोर रोजान मे बरदार बंद बस तमिस सिस्टर सो बारामूला बंद तमिस नाम निसार अहमद गनाई तत पे तुलुक सह नुक सह कोड बिलवा तुलुक सह खबर रेत कि 2 रेत निमुत हरियाणा लज टोटल हावनी बारामूला कोड मज तमिस न पता न पता सह कत क्या कहें पे वोर मे थोड़ा कोरम तत शोर दोपस अगर बोए तो बंद थवन मगर हन कम से कम सयाती मुकाम गुलमर्ग मज शीशु बनावना आमुत इग्लो रेस्टोरेंट ये आजकल सयान हुंद मरकज बन्योमुत अत मौजूद सयाहों तरफ वन आमुत ये गोड़े सयाती मुकाम गुलमर्ग कुदरती खूबसूरती सहित मालामाल तत दोयमि तरफ ये चीज तैयार करने सत खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सयाह सठे लुत्फ अंदोज सपदन यपर सयाहत सत वाबस्त लूको तरफ वन आमुत सयाहन हिंद गुलमर्ग इन तिमन त रोजगार कमानुक मौके फराहम सपदमुत है गुड़गांव से। मेरा नाम है महेंद्र। यहाँ इग्नू देखा था हमने इंस्टाग्राम रील्स में, तो हम यहाँ आना चाहते थे अपनी शादी के दूसरे तीसरे दिन। लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए हर किसी को। पैसा को हर कोई कमाता रहता है, लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस यहाँ लेने चाहिए अलग अलग चीज़ों के। कि आप एक आइस कैफ़े में बैठे हो, जैसे हमने बाहर फॉरेन्स में देखा है, स्विट्जरलैंड में देखा आइस कैफ़े होते हैं, वैसे इंडिया में और कश्मीर में पहली बार ट्राई करा गया। बहुत अच्छी जगह है। मैंने ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को इनकी फ़ोटोज़ शेयर कर दी है। वो भी अपना प्लान डिसाइड कर रहे हैं 10 to 15 फ्रेंड्स विद इन अ वीक यहाँ आने के लिए, क्योंकि हर कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहता है अपनी लाइफ में एक बारी। क्योंकि हर किसी ने देखा है स्विट्जरलैंड में ऐसी चीज़ें होती है, जो स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता तो कश्मीर आके ले, अपने देश में ले एक्सपीरियंस। मेरा नाम ज्योति है, हम गुड़गांव से हैं और हमने फर्स्ट टाइम विज़िट किया। अभी 27 हमारा मैरिज है, तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे विज़िट किया है। हमने काफ़ी रील्स वगैरह में देखा था इग्नू के बारे में, सो वी थॉट कि हमें यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। कैसा लगता है कि हम मतलब स्वर्ग में बैठ के यहाँ पे बीच में बैठे हैं। मिरर कैफ़े टाइप्स है, तो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम है। यहाँ पे कोई मतलब ठंड का वैसा नहीं है कि हमें ठंड लग रही है, और अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये चीज़ हम कह सकते हैं कि डिफरेंट है, न्यू है समथिंग, कि हम यहाँ पे बैठ के यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं। ग्रीनरी है, यहाँ से हम पूरा अच्छे से अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो सबको ऑफकोर्स टूरिज्म बढ़ेगा इस चीज़ को लेके। वेरी नाइस प्लेस। हमने लार्जेस्ट इग्लो बनाया हुआ एशिया का स्नो इग्लो। उसके बाद 2002 में हमने वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नो इग्लो बनाया। दिस ईयर जो हमारा मैनेजमेंट है उनने न्यू कंसेप्ट किया कि हमने ग्लास इग्लो बनाया। और कॉर्पोरेटिव मैनेजर वसीम साहब हैं, ये चाइना से उन्होंने लाया है। इसका कंसेप्ट चाइना से, वहाँ चाइना के वहाँ उन्होंने देखा है। इस इग्लो की अगर बात करें 5 लाख से मोर देन एबो का खर्चा है एक इग्लो का सर। यहाँ पे हम रिंग सेरेमनीज होती हैं, यहाँ पे स्मॉल पार्टीज होती हैं, कैंडल लाइट डिनर वी प्रोवाइड यू, ऑल फैसिलिटीज वी प्रोवाइड द टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं बहुत एंजॉय करते हैं इस इग्लो में। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो गुलमर्ग में हमने इग्लो लाया है, गिलास इग्लो, ये जो हमारा मैनेजमेंट है कोल्हा ग्रीन हाइट्स की तरफ से है। टूरिस्ट बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस इग्लो में। PSC कॉलोनी सैदो शुपियान के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस में साफ चनाब व्यवसाय हवाले कई आई फिर हुकामन जान फराम करना आई, ताहम चुना अजताम का कदम तुलना आमुद यमकिन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करने सवाल गसन संजीद कदम तुलनीन युद्धन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनीन। आबे आसान आज गई 4 रेत ये आब आसनस 4 किलोमीटर पेवन आब नुट छाड़ू सुबह बतई टाइम खेन आज गई शीन छाड़न हपर वह कह नोट यी सह मुकुर आसान तब गंद आसान सत आब नोट ये पथ वन ये सहूलियत त्रेश गस बन हर गाम छाड़न ये कुन नाड़म डजम बे कत मोकुर पोकुर छाड़न तो खेवन बे। नाम बशीर अहमद मल्ला हूँ। ये PSC कॉलोनी सैदो है। हम गांव से 2-3 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। यहाँ से 4 स्कीमें हैं जिनकी से यहाँ पानी नीचे जाता है। मिर्जपोरा स्कीम, रंगमरग स्कीम, सैदो चक स्कीम। तो गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया खर्च किए पानी के लिए, बिलें निकाली गई लेकिन पानी नहीं है। अफसरों के पास जाते हैं, वो हमें दर बदर फिराते हैं
फिर हम डीसी साहब का शुक्रगुजार है कि उसके पास गए, उन्होंने बोला कि मैं आपको इस साल रेस्टोर कर दूंगा, वहाँ पाइपें ख़राब है, मैं पाइपें ठीक करके दे दूंगा। बाद में उसने क्या किया, उसने तो डिपार्टमेंट को जब एक्शन वगैरह एक्शन को बुला के लाया तो उसने वो पाइपें वगैरह जो थी पुराने वो निकाल के नहीं लगा दी, लेकिन उन्होंने बिलें निकाली, पाइपें लगाई, डीसी साहब को इग्नोर की, उसको गलत बयानी बोलते हैं कि वहाँ पानी रेस्टोर हो गया, लेकिन पानी है नहीं 4 महीने से। अब ये मैसेज हम ज़्यादा से अपने डीसी साहब को देनी चाहिए। मोहन मकबूल भट्ट सदबुक बसिंदार ये न्यू कॉलोनी मज बसान, मगर जबरदस्त प्रॉब्लम आब योदवे कि सीजन पत्मो 3 रेत पे आब वोत ये जबरदस्त परेशानी। सन जनान मोल सुबह नेरान गामस मज वात तम ये 1.5 घंटे गख नोट आब वन 15 लीटर आब वातान जबरदस्त प्रॉब्लम सन लकट लकट बच्चे तम तथ परेशान पढ़ आब जबरदस्त बहरानस मज कह अत अगर पत मरमत यी कर अत अगर पत पाइप 30-50 लागने पत्म स्कीम तम क्या गई फेल नई सर क्या बस्ती हूँ तहफ़ुज़ सोचान अमे इलाक तहफ़ुज़ सोचान यह बस्ती कित रोज कामयाब यह बस्ती कित रोज मुश्किलातों नश दूर यम कित रोजन अथस सेफ यमन गोस आब नोट पन्निस टाइमस पे आसन अगर सुबह 8 बजे आब त्रावन घंटन 2 या 3 LT केबल तो स्मार्ट मीटर नस्ब करने हवाले ये महकमे बिजली तरफ शुमाली हंदिस पटन इलाकस मज कदम तुलने आमत तज लूको तरफ एहतजाज मुजाहिर कर आमत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत ये गोड़े लूक बिजली हंस यथ गई किन बिजली फीसस मज इजाफ सपदन किन मुश्किलन मज हेन आमत तज स्मार्ट मीटर नस्ब करने सत लूकन हिंदन मुश्किलन मज मजीद इजाफ सपदमुत यम सत लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूको तरफ LG इंतजामिया मंग कर आम अत मामलस कुन जोन दिन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने मोहलिस सुबह नेरान शाम घर नफर जहनस पे दाच खेनस पे आज बरा मीटर फीस आज लगो बच्चन आज खेवा गाड़ी अब क्या करो, इसलिए गवर्नमेंट अपील करान अगर ते रेत पर रेत 700 रुपया था आज बारो फीस हेकन आज भरित के सानी मालत पर सारी मजूर तो वुचस कुछ मुलाजिम सारी मजूर और मिज मजूर और दुकानदारी कर और कर बचस लागन अस कते सानो से वनस अस कते आनो जुलुम सख्त जुलुम करने सिट न्यून आप सिट न्यून तत लागिन मीटर पावरस ते लागिन मीटर शुर छ परान तिम छ थावन वो घर शुरन ते फीस प्रत कुन अन छ तंगी मजूर सुबह नेरा रपस 500 चमा तिम छ अस पोशान कुने अस क्या कर अस बरवा हुत किन अस बरवा या अस छ करान अमिस अपील अस नी वापस हुते कन थाइन अंदा होल अस बरा तिते कन। जब हमें यहाँ मीटर का काम आया तब से हम सब ये हो गया परेशान हो गया। देखो जी आप घर में हमारे घर में मजदूरी है, अब क्या करेगा, हम मीटर का फीस देगा गवर्नमेंट को, हम बच्चों को खिलाएगा, बच्चों का फीस अदा करेगा, क्या करेगा। इसलिए मोदी सरकार को हम अपील करते हैं आप 1000 हमें अगर महीने में फीस रखेगा, फिर हम ये चावल देता था वो भी बंद हो गया। 20 किलो चावल देते, हम क्या करेगा उससे, मजदूर कहाँ से लाएगा वो पैसा, तो हम चावल लाएगा। यहाँ क्या देते हैं मोदी, सब कुछ खत्म किया मोदी ने, क्या करेगा एक आदमी। बुजुर्ग करा खानदार सुनवार क्या करा बिचार मजूर करा खानदार मजूर सह जाए बिहित मे करा शुर मे बच 5 तम बिहित तम बेकार तमुल गो द्रोग खेवान 4.5 हथ 4 किलो तमुल मे बह क्या खेव खेवा 6 किलो तमुल वून, इसलिए इंसान करू। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो तर्जमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन आज ज़रारिहार त्रालुक दौरे कोर्मुत, यथ दौरान तिमो कयान अवामी वफदन सहित मुलाकात कोर। अत मौके पे ये लूको तरफ इलाकस में दरपेश मुश्किलन हवाले अल्ताफ ठाकर जान फराम करना आये, तब तिमो लूकन यकीन दितमुत तिहद मसलिन इंतजामिया ताम वातनावने युत जन कम वक्तस मज यम मसले अंजरवित आम लूकन राहत वाते। उसके लिए बुलडोजर ये उसने दे दिया। जो ये सड़क आप कह रहे हैं आज तक पूछा किसी ने? जिंदाबाद।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का फलसफा है कि गरीब की मदद करो। जैसे आपने देखा कि जनाब नरेंद्र मोदी जी हमेशा एसटी की बात करते हैं, जो तबका बिछड़ा हुआ उसकी बात करें, और आज ये त्राल का मुझे लगता है आखिरी इलाका त्राल का है, आखिरी गांव है ज़राडेहार, और ये बहुत बुरी हालत में यहाँ, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कभी यहाँ आज तक देखा नहीं है। और आज देखिए यहाँ सड़क पे भी आज काम हो रहा है, आज यहाँ नए नए रास्ते भी बन रहे हैं, और मोदी जी की जो कमिटमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में उसी पे अमल करती है कि जो समाज के बिछड़े लोग हैं, जो समाज में सबसे पीछे लोग हैं, उनकी मदद कीजिए, उनकी अपलिफ्टमेंट काम की जाए। इसलिए इस सिलसिले में आज यहाँ त्राल की इस दूर दराज इस देहात में मैं आया था, ताकि जो ये गरीब लोग हैं इनके दुख दर्द सुन सकूँ और इनकी जो बात है उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाके इनके जो मसाइल है उन मसाइल को हल करूँ, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, चाहे वो और भी जो ब्लॉक लेवल के जरिए इनकी कामेज होती है। मैं इसलिए ही आया था कि ताकि जो ये दूर दराज इलाका है इसमें थोड़ी डेवलपमेंट कराई जाए और इनके जो मसाइल है इन मसाइल को हल कराया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है, और हमेशा हम गरीबों की ही तक पहुंचने के लिए हमेशा नरेंद्र मोदी जी वादा बंद रहे, और उन्हीं की इस अमल को हम आगे चलाते हुए आज इस इलाके तक पहुंचे। और आप यकीन रखिए जो भी इनके मसले मसाइल हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचा के उनको हल कराने की कोशिश होगी। कोई भी जो मसला जेन्युइन हो, जो आवाम के साथ जुड़ा हुआ, उसको हल किया जाएगा। आप यकीन रखिए बहुत जल्द यहाँ जो इनके मसाइल है इन मसाइल का अजाला करके इनको भी अच्छी तरीके से इनकी कनेक्टिविटी हो, पावर हो, बिजली हो। इंतजामिया इंतजामी कार्रवाई दौरान ये श्रीनगर किस भटमालिन इलाकस मज इंतजामिया तरफ अख शॉपिंग कम्प्लेक्स सील करना आव, तब शॉपिंग कम्प्लेक्स मालिकन कत करान वोनमुत ये म्यूनसिपल कमेटी श्रीनगर तरफ बाज़ाब्त पे कानूनस तहत तिमन यह कम्प्लेक्स तमीर करने की इजाजत दिन आमुत, तब इंतजामिया तरफ यह सील करना आमुत यम किन तिम तजब्जुक शिकार सपद। यह जन मुतलिक शख्सन LG इंतजामिया तो जिले तरक्याती कमिश्नर श्रीनगरस मांग कर अत मामलस कुन गज खास जोन दिन युन युत जन तिमन दोबारा कामकार करने की इजाजत दिन यी। जी देखिए, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने जो SDM साहब की क्वेरीज थी, जो उन्होंने 2022 की एक लेटर आई थी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि आप हमें ये इस लैंड का स्टेटस दे दीजिए कि अभी स्टेटस क्या है, किसी को अगर आपने दिया है तो उस की आप डिटेल्स दे दीजिए। तो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बाय वे ऑफ अ कम्युनिकेशन डेटेड 16/2/2023 2 दिन पहले SMC ने SDM साहब को वजाहतन एक कम्युनिकेशन में इसका कंप्लीट डिटेल्स दिया है, इंक्लूडिंग ऑल दी एनेक्चर्स, और उसमें वो प्रॉपरली वो एनेक्चर्स जो है वो अटेस्टेड है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, जिससे ये कम्प्लीटली साबित हो रहा है कि दिस लैंड हैज़ बीन ऑक्शन टू अस बाय श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन एन ओपन ऑक्शन ऑफ ईयर 2004 ऑन अ बिड अमाउंट ऑफ ₹42,50,000। तो इसके बाद मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो SDM साहब हैं, SDM वेस्ट, उनसे मैं मिला। चूंकि हमने कुछ दिन पहले अभी SDM साहब को भी एक रिप्रेजेंटेशन करी हुई थी इस रिगार्डिंग कि आप हमारी बिल्डिंग को जल्दी अनसील करिए, क्योंकि ये आपका डोमेन है ही नहीं, इट इज़ नॉट द डोमेन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये तो नाजरीन खबरनामा तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।